सादर प्रणाम करती हूँ। मैं नीलम मिश्रा आज आपके समक्ष लेके आई हूँ एक बहुत सुंदर कथा आप लोग सुने, आनंद लें, भक्ति करें। कथा आज है अनोखे भक्त की कथा, अनोखी भक्ति के साथ सुनिए, बहुत ही आनंद आएगा। एक भक्त थे नामदेव, आपने नाम सुना ही होगा। नामदेव उनका भक्त का नाम था और वो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। यह सच्ची घटना है, सच्चे इसी कलियुग की ही बात है। तो नामदेव जी हमारे बहुत बड़े परम भक्त भगवान विष्णु के थे, भगवान कन्हैया के। हमारे इतनी परम भक्ति थी कि अब क्या कहा जाए। उनकी अनेक जीवन की कथाएं हैं परमात्मा के प्रति, किस प्रकार उन्होंने रिएक्ट किया, किस प्रकार उनका क्रियाकलाप था और परमात्मा उनको पग पग पर दर्शन दिए। अब सोचिए कि भक्ति की शक्ति कितनी अपरिमित होती है। आपको हर क्षण हर पल यह एहसास होता है कि परमात्मा आपके साथ सदैव है। इस पर भी अगर आप विश्वास न करें, हम विश्वास न करें, तो हमारे और आपके जैसा मूर्ख इस संसार में कोई नहीं होगा। इसलिए परमात्मा पर अटूट भरोसा करें। किसी भी रूप में, आप देवी माँ के रूप में करते हैं तो देवी माँ के रूप में करें, भोलेनाथ के रूप में करते हैं भोलेनाथ के रूप में करें। जिस भी रूप में आप भगवान को सर्वशक्तिमान समझते हैं, उसी रूप में भजन कीर्तन और उनके आस्था में रमे रहिए, सदैव कल्याण होगा। तो एक बार की बात है कि नामदेव जी हमारे, उनकी भक्ति का बहुत सुंदर व्याख्यान है। एक बार नामदेव जी क्या किए, एकादशी व्रत था, भगवान विष्णु की परम भक्त, एकादशी व्रत। अब जानिए कि कितना विश्वास, कितना परम विश्वास की बात थी उनके लिए। उनका नियम था कि हर एकादशी वो निर्जला व्रत रखते, ना पानी पीते, ना अन्न खाते, ना फलाहार करते और 24 घंटे निर्जला व्रत करते। और क्या करते हो, पूरे दिन पूरी रात भगवत स्मरण करते, कथाएं कहते, कीर्तन करते और उनका जप करते। यही उनका नियम था। और व्रत का तो यही नियम है ही। ये नहीं कि एक थाली आप फलहार भर लो और उसके बाद कह दो हम व्रत हैं। तो ये व्रत नहीं है भैया। ये जान लीजिए, व्रत माने ही नियम होता है। तो व्रत करें तो अल्पाहार करें, जिससे आपके अंदर चैतन्यता हो, प्रभु का भजन आप कर सकें निरंतरता से। नहीं तो व्रत नहीं है, वह तो आपके स्वाद का परिवर्तन है कि रोज आप अन्न खाते हैं, उस दिन फलाहार खाते हैं। बस परमात्मा में मन लगाइए, भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए, कथा पढ़िए, कथा सुनिए। ये सबसे उत्तम है। व्रत का तभी पूर्ण होता है आपका व्रत जब आप परमात्मा के रास्ते पर चलते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, दूसरे का दुख हरने का प्रयास करते हैं। अन्यथा व्रत नहीं है, वो आपका एक क्या है, इंजॉय है, आनंद है। और आनंद में परमानंद नहीं मिलती। परम आनंद के लिए भजन भाव को ही आनंद मानना होगा, जानना होगा और जीवन में करना भी होगा। यही नामदेव जी ने किया। अब नामदेव जी प्रति दिन भजन कीर्तन करते और एकादशी के दिन तो पूरी सभा जुट जाती थी उनके आवास पर।
अब पूरी सभा जुटी हुई थी संत महंत की। सभी लोग भजन कीर्तन में आनंदित थे। भगवान विष्णु की एक प्रतिमा सजा करके और भजन कीर्तन चल रहा था। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। तो भजन कीर्तन चलते चलते रात हो गई। अब नामदेव जी का कार्य था कि भाई वो पूरी रात्रि भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, जागरण करेंगे। उसके उपरांत जब भोर होगा तो स्नान आदि करके परमात्मा का नाम लेकर के तभी वो पारण करेंगे और संतों को भोजन कराएंगे। यह उनका नियम भी था, संकल्प भी था। अब परमात्मा की दया, हमारे नारायण परीक्षा भी बहुत लेते हैं, ये जान लीजिएगा। ऐसे छोड़ेंगे नहीं कि एक अगरबत्ती घुमा दीजिए आपका व्रत पूरा हो जाएगा और आप सब कुछ संसार की सारी वस्तुएं मांग लेंगे। ये कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि खरा तो उतरना पड़ेगा। अब नारायण की कृपा हुई, रात्रि कुछ पहर बीत चुकी थी। तब तक उनके दरवाजे पर एक वृद्ध ब्राह्मण पीताम्बरधारी आते हैं और कहते हैं कि बच्चा, हमें बहुत जोर की भूख लगी है, हमें तत्काल भोजन करा दीजिए। नामदेव जी हमारे खिन्न हो जाते हैं, कहते हैं भैया आज तो भोजन बना ही नहीं है, भोजन कहाँ से करा दूँ, और भोजन की व्यवस्था भी मैं नहीं कर पाऊंगा, सीधी सी बात है। ये कहिए कि मैं भोजन की व्यवस्था करूं, यह तो कदापि नहीं हो सकता। अब वो वृद्ध 120 वर्ष की आयु, हिलते कांपते कह रहे हैं किसी भी तरीके से भोजन करा दीजिए, नहीं तो मैं आपके इस सभा में ही प्राणांत कर दूंगा और आपको हत्या लग जाएगी। किंतु नामदेव जी को कोई फर्क नहीं पड़ा कि मृत्यु हो जाएगी तो क्या होगा, मुझे पाप लगेगा, पुण्य लगेगा, कुछ भी नहीं। इतना वो भजन में आनंदित थे, भक्ति में, कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने कहा मर जाओ तो मर जाओ भाई, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा जो संकल्प है उस संकल्प के अनुसार ही मैं कार्य करूँगा। भक्ति में मैं रमा हूँ तो भक्ति में आप व्यवधान ना डालें। रात्रि भर भजन आपको भी करना पड़ेगा। यहाँ बैठे हैं अगर आप आ करके तो भजन तो करना पड़ेगा। बिना परमात्मा का भजन किए आपको भोजन तो नहीं नसीब होगा, ये जान लीजिए। वो समझा करके कहते हैं यहीं पर आप बैठिए, रात्रि भर हमारे साथ भजन करिए, कीर्तन करिए, और उसके उपरांत सुबह मैं जब भोजन स्वयं करूँगा तो आपकी को भी कराऊँगा। जितना आपको खाने की इच्छा होगी खा लीजिएगा, भंडारा लगा हुआ होगा, चिंता ना करें। किंतु वह ब्राह्मण देवता कह रहे हैं बारंबार कि मेरे वश का नहीं, मैं नहीं सहन कर सकता अपनी क्षुधा की भूख को, मुझे भोजन चाहिए, बगैर भोजन नहीं मिलता है तो मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा।
अब सभी लोग उसमें भजन में भी व्यवधान हो गया। सभी लोग जो भी संत जन ब्राह्मण जन जुटे हुए थे, उन्होंने कहा चलिए मैं अपने घर से भोजन ला देता हूँ, आप कर लीजिए। उन्होंने कहा मैं भोजन करूँगा तो नामदेव के हाथ से ही करूँगा, अन्यथा मैं आप लोगों के घर का भोजन नहीं करने वाला। और ये परमात्मा के भक्त हैं और एक ब्राह्मण का निरादर कर रहे हैं, यह कहाँ का नियम है। तो नामदेव जी ने कहा नहीं, मैं तो भोजन नहीं ला पाऊंगा किसी भी कीमत पर, और यहाँ पे मैं करने भी नहीं दूंगा। कोई लाया अगर आपके लिए तो यहाँ पर मैं भोजन करने भी नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ परमात्मा की भक्ति एकादशी माता का निराहार निर्जला व्रत चल रहा है। यहाँ तो भोजन नहीं होगा, भजन होना है। यहाँ भजन रूपी भोजन कर लीजिए और परमानंदित हो जाइए, वही सबसे बड़ा भोजन है। और जब भजन के आनंद में आप डूब जाएंगे तो भूख थोड़ा लगने वाली। भूख तो तब लगती है जब आप खाली दिमाग रहते हैं, संसारिक वस्तुओं के विषय में सोचते हैं। इस प्रकार नामदेव जी ने उन्हें कहना शुरू किया, समझाना शुरू किया, किंतु वो तो बस एक ही बात करते जा रहे थे कि मुझे भोजन चाहिए, मुझे भोजन चाहिए, नहीं तो मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। जब इस प्रकार जब उन्हें बड़ी चिंता हो गई सब लोगों को कि ये कौन सी भक्ति है, इनके अंदर दया ही नहीं है, इनके अंदर करुणा ही नहीं है। अब लोग अभद्रता से नामदेव जी से बात भी करने लगे कि कौन से तुम भक्त हो, तुम्हारे अंदर इतनी दया नहीं, इतनी करुणा नहीं, किस प्रकार की भक्ति तुम्हारी है। उन्होंने कहा चाहे मुझे आप अपमानित करें चाहे सम्मानित करें, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए जो बोलना हो बोल लीजिए, बिना व्रत संपन्न हुए मैं कुछ नहीं करने वाला। जब इस प्रकार का बहस छिड़ गया तब तक क्या होता है, वह वृद्ध पुरुष जो थे 120 वर्ष के लगभग आयु थी, एकदम जर्जर शरीर था, वो बैठे बैठे लेट जाते हैं क्योंकि उनके दम नहीं था शरीर में कि वो बैठे रह सके। लेट जाते हैं, लेटे लेटे उनको बेहोश हो गए। अब और हड़कंप मच गया पूरी सभा में कि अब क्या हो, अब भजन क्या होगा, अब तो दूसरा मामला आ गया। किंतु नामदेव जी कुछ नहीं हिले। उन्होंने कहा आप करो भजन, अन्यथा ना करो, मुझे तो करना है। और वो परमात्मा के भजन में लीन है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। और भजन में लीन है। तब तक क्या होता है कि उसी सभा में वह वृद्ध प्राण को त्याग देते हैं और प्राणांत हो जाता है। तब तो और अभद्रता का आंधी आ गया नामदेव जी के ऊपर। सारे ब्राह्मण, सारे पंडित जो भी जुटे हुए थे, संत महंत, सब लोगों ने इन्हें दुत्कार दिया, अपमान दिया कि क्या किया तूने, इतना बड़ी हत्या का आपको लग गई। अब इसके जिम्मेदार हैं एक ब्राह्मण आपके दरवाजे पर आया, भूख से क्षुधा से परेशान था, उसे आपको भोजन देना चाहिए और आपने अपने व्रत का दे करके व्रत को सुना करके उसे, और आपने कहा कि नहीं भोजन देंगे, न किसी का बुलाया हुआ करने देंगे।
बताइए यह कहाँ का अन्याय है, कहाँ की भक्ति है? अरे यार आप तो भक्त हो ही नहीं। नामदेव जी कुछ नहीं, आप बोलते रहिए, चाहे ईंट मारो चाहे पत्थर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कुछ नहीं बोल रहे हैं और उठते हैं। देखते क्या है, जब वो मृत शरीर पड़ा हुआ है उस पर एक अपना गमछा ला करके उसको ओढ़ा देते हैं। ओढ़ाने के उपरांत कहते हैं ठीक है मरने दीजिए, मरना लिखा था, क्या किया जाएगा, मरना तो है ही सबको, तो मेरे ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है। रात्रि भर भजन किए और इधर तो सब लोग, सारे भक्त जो आए थे छिन्न भिन्न हो गए। सब लोग नामदेव जी को उल्टी सीधी बातें कह रहे थे। रात्रि बीत गई और सुबह हुआ। नामदेव जी कहाँ पारण कर रहे हैं, कहाँ कुछ कर रहे हैं, चिता की तैयारी करने लगे। जब चिता की तैयारी हो गई, गांव के सभी लोगों ने मिलकर के किया कि दाह संस्कार कर दिया जाएगा। भाई हम लोगों को भी पाप लगेगा, हम लोग भोजन नहीं करा पाए उन्हें। दया करुणा जिसके अंदर है वो तो कुछ न कुछ सोचेगा ही। नामदेव जी ने कहा चलिए कोई बात नहीं, राम नाम सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। राम नाम सत्य होना था, हो गया, कौन सी बड़ी बात है। सब लोग कहे बड़ी अजीब आदमी है ये भाई, इसके अंदर मानवता ही नहीं, ये झूठा झूठा भक्त बनता है। इतनी बड़ी भक्ति लेकर के पैदा हुआ है, ये कौन सी भक्ति है। किंतु परमात्मा के नजर में अगर आप भक्त हो तो फिर क्या कहा जाएगा। नामदेव जी ने कहा कोई बात नहीं, चलिए, और उनका अर्थी सजाया गया बाकायदे, बहुत ही प्रसन्नता से कि 120 वर्ष की आयु थी, मरने लायक थे ही, कौन सी बड़ी आपदा आ गई। सबको समझाने लगे नामदेव जी कि कौन सा बड़ा ऐसा आश्चर्य हुआ है कि आप लोग हमें दुत्कार रहे हो, अपमानित कर रहे हो। मरना तो था ही, आज नहीं मरते 10 दिन बाद मरते, किंतु मरना तो था ही, क्योंकि वृद्ध हो चुके थे। अब अर्थी सजाई गई और सब लोग जाने लगे, घंटा घड़ियाल बजने लगा, राम नाम सत्य है और सबकी यही गति है। चलने लगे सब लोग, जा करके घाट पर पहुंचते हैं कि अब अग्नि को इनको दाह संस्कार कौन करेगा, कौन अग्निदाह देगा। नामदेव जी ने कहा कि चिंता मुक्त रहिए। चिता पर स्वयं गोद में वह शरीर लेकर के, मृत शरीर लेकर के वो बैठ जाते हैं चिता के बीचों बीच और कहते हैं सब मिलकर अग्नि को लगा दो। मैं दोषी हूँ, मैंने यह अपराध किया है, मैं इन्हीं के साथ चला जाऊंगा, मेरा भी उद्धार हो जाएगा। अब यह देखकर तो सब लोग आश्चर्य में पड़ गए कि ये तो अजीब इंसान है, रात्रि में भोजन नहीं दिया और इसके साथ सती हो रहा है, ये कौन सी भक्ति है। सब लोग कहे अरे उतरे आ नामदेव, ये क्या कर रहा है तू। उन्होंने कहा जो मैं कर रहा हूँ उसे करिए आप चुपचाप, ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। आग लगा दीजिए आप और आप लोग चले जाइए, हो गया आपका कार्य। मेरी भी एकादशी पूर्ण हो गई, मैं नारायण के धाम में जा रहा हूँ। और आग लगा दिया जाता है। ज्यों ही आग की लपट गोद में लिए हुए उस मृत शरीर की तरफ लपट आती है,
त्यों ही वह मृत शरीर इनकी गोद से उछड़ करके खड़ा हो जाता है, जा करके बैठ जाता है गोद से, और बैठ करके उतर जाता है। सब लोग देख करके आश्चर्य हो जाते हैं कि ये कौन सी मृत आत्मा थी। और जाने के उपरांत नीचे उतरा। नीचे उतरते हुए सब लोग देख रहे हैं, और देखते देखते क्षण भर में विलुप्त हो गए। नामदेव जी भी अवाक हो गए। उन्होंने कहा, ये क्या हो गया? अब वहां सब लोग नामदेव जी की जय जयकार करने लगे कि रे नामदेव, तेरी भक्ति बड़ी अनोखी है, परमात्मा तो तेरे साथ है। परीक्षा लेने के लिए उन्होंने यह स्वांग रचा था। और नामदेव जी की भक्ति की जय जयकार होने लगी। माता एकादशी की कृपा से उनका व्रत पूर्ण हुआ, और वो जा करके ब्राह्मण भोज कराए। और परमात्मा ने कहा कि तू धन्य है नामदेव, तेरी भक्ति बड़ी अटूट है, तुम्हें कोई डिगा नहीं सकता। तू मरने के लिए तैयार हो गया, किंतु तूने अपने नियम और अपने व्रत को नहीं तोड़ा। इसके लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूं और तुम्हें अपनी मुक्ति धाम देता हूं अपना मैं। तो नामदेव इस प्रकार के भक्त थे। उनके जीवन की अनेक कथाएं हैं, मैं और कथा आपको लेके आऊंगी, सुनाऊंगी। तो इस प्रकार की भक्ति होनी चाहिए। अगर भक्ति आपकी अटूट है, श्रद्धा अटूट है, तो आप परमात्मा आपका सदैव आपका की रक्षा करेगा, कल्याण करेगा। मन में धैर्य तो रखिए, धैर्य बिना कुछ नहीं होने वाला। चलिए कीर्तन भी सुना देती हूँ। मन धीर धरो घबराओ नहीं, तुम्हें राम मिलेंगे कहीं ना कहीं। मन धीर धरो घबराओ नहीं, तुम्हें राम मिलेंगे कहीं ना कहीं। तुम्हें राम मिलेंगे कहीं ना कहीं। मंदिर में मिले, मस्जिद में मिले, गिरजा घर में तो मिलेंगे सही। गिरजा घर में तो मिलेंगे सही। मन धीर धरो घबराओ नहीं, तुम्हें राम मिलेंगे कहीं ना कहीं। तुम्हें राम मिलेंगे कहीं ना कहीं। बागों में मिले, पत्तों में मिले, कलियों में मिलेंगे कहीं ना कहीं। फूलों में मिलेंगे कहीं ना कहीं। मन धीर धरो घबराओ नहीं, तुम्हें राम मिलेंगे कहीं ना कहीं। तुम्हें राम मिलेंगे कहीं ना कहीं। तुम्हें राम मिलेंगे कहीं ना कहीं। सूरज में मिले, चंदा में मिले, तारों में दिखेंगे कहीं ना कहीं। तारों में दिखेंगे कहीं ना कहीं। मन धीर धरो घबराओ नहीं, तुम्हें राम मिलेंगे
कहीं ना कहीं तुम्हें राम मिलेंगे कहीं ना कहीं तुम्हें राम मिलेंगे कहीं ना कहीं कुएनों पे मिले कुएनों पे मिले पानी में मिले घायलों में मिलेंगे कभी ना कभी घायलों में मिलेंगे कभी ना कभी मन धीर धरो घबराओ नहीं तुम्हें राम मिलेंगे कहीं ना कहीं तुम्हें राम मिलेंगे कहीं ना कहीं महलों में मिले आंगन में मिले जंगलों पे मिलेंगे कहीं ना कहीं जंगलों पे मिलेंगे कहीं ना कहीं मन धीर धरो घबराओ नहीं तुम्हें राम मिलेंगे कहीं ना कहीं तुम्हें राम मिलेंगे कहीं ना कहीं। बोलिए श्रीमन नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय भगवान की।